नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय कवास के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10। विषय था अपना संस्कार चल रहा है और आज का टॉपिक है जो अपना चल रहा था पहले वो था समाज। और समाज में अपन ने अव्ययभावी पढ़ लिया था, दूसरे का तत्पुरुष पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय। समाज का नाम क्या है? कर्मधारय। कौन सा समाज है? कर्मधारय समाज। अब इस कर्मधारय समाज की बात की जाए तो सबसे पहले अपन ये चीज देखेंगे कि इस समाज के अंदर सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसमें पहला पद है वो क्या है? प्रधान है। नहीं सॉरी, दोनों पद में क्या होती है? दोनों पद में इसके नियम है दोनों पदों में क्या होगी? समान विभक्ति होगी प्रथम पद और द्वितीय पद में। प्रथम पद और द्वितीय पद के अंदर क्या होगी? समान विभक्ति होगी। दोनों के अंदर जो विभक्तियां हैं वो क्या होगी? समान है। क्या है? समान। मतलब प्रथम में भी यदि प्रथम पद में पहली है तो द्वितीय में भी क्या होगी? पहली। इस प्रकार से दोनों पदों में समान विभक्तियां है। दूसरा ये कह रहा है इसमें प्रथम पद है वो विशेषण है और द्वितीय पद क्या होगा? वो होगा विशेष्य। वो क्या होगा? विशेष्य। अपन को इस चीज के अंदर सबसे बड़ी ध्यान यही रखना है। इसके अंदर नंबर 3 उपमा उपमेय। इसके अंदर ये भी आएंगे, पहला पद उपमा तो द्वितीय पद उपमेय होगा, या पहला पद उपमेय है तो द्वितीय पद क्या होगा? उपमा होगा। और आगे अपन देखते हैं, तीसरे बिंदु पे चर्चा करते हैं। तो तीसरा बिंदु है वो ये है कि इसके अंदर अवधारणा पूर्वक भी होता है। तो ये चीज इसके अंदर क्या? पहला नियम है। नियम पहला क्या कह रहा है कि इसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होगी। दोनों पदों में क्या होगा? समान विभक्ति होगी। तब समाज कौन सा होगा? कर्मधारय समाज होगा। तब समाज कौन सा होगा? और दोनों ही पद प्रधान है। दोनों ही पद प्रधान, एक दूसरे के बिन प्रधान की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो बात समझ में आ गई। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं? विशेष्य और विशेषण। अब इस चीज को रहने देते हैं क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी काम की। पहला अपन लेंगे विशेष्य और विशेषण का उदाहरण। जब विशेषण और विशेष्य का उदाहरण लेंगे तब अपन यहां ये चीज नोट करते हैं कि पहला पीताम्बर शब्द क्या लेंगे? शब्द पहला है पीताम्बर। अब इस चीज के अंदर सबसे पहले ये समस्त पद है। ये क्या कहलाता है? ये पद कहलाता है समस्त पद। मतलब इसके अंदर समाज युक्त पद कहलाता है। समाज युक्त कहलाता है। अब जब इसको विग्रह करोगे तब इसको संस्कृत के अंदर दोनों मूल शब्दों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। एक तो प्रीत अलग है और अंबर क्या है? अलग है। तो प्रीतम अंबरम। तो अब विग्रह, जब विग्रह क्या होगा इसका? वो ये है प्रीतम अंबरम।
अब पहले पद के अंदर भी कौन सी विभक्ति है? राम रामो रामः रामम रामम, द्वितीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति सेम है। और इसके पीछे इस दोनों का विग्रह करने के बाद आप एक शब्द लिखोगे, वो होगा इति। अब पीला वस्त्र है जिसका, पीला वस्त्र या पीला है जो वस्त्र, आप लिखोगे पीला है जो वस्त्र। और इस चीज का बड़ा ध्यान यही रखना है, अपन पीला है जो वस्त्र, ये तो इस अव्ययभावी समाज का आ जाएगा। यदि अपन ने पीला है जिसके वस्त्र, पीले हैं जिसके वस्त्र, वस्त्र ये लिख दिया तो यहां समाज दूसरा हो जाएगा। तो समाज क्या होगा? समाज अलग होगा, अलग होगा। पीले हैं वस्त्र मतलब तीसरा पद प्रधान है। यहां दो पदों की प्रधानता न कर अन्य पद प्रधान है, तो समाज भी अलग है, वो इसकी चर्चा है। ये अपन यही उदाहरण आगे विस्तृत में देख लेंगे। दूसरा उदाहरण लेते हैं रक्तम, या ले लेते हैं वीर पुरुष। दूसरा उदाहरण लेते हैं वीर पुरुष का। अब इसके अंदर दोनों में समान विभक्ति करनी है। क्या करनी है? पहला पद विशेष्य होगा, नहीं सॉरी विशेषण। इसके अंदर पहला पद क्या होगा? और द्वितीय पद क्या होगा? ये चीज भी ध्यान रखना है, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? विशेष्य विशेषण ही पढ़ रहे हैं। पहला पद विशेषण और द्वितीय पद क्या पढ़ेंगे अपन? विशेष्य के रूप में, जिसके अंदर अपन ने लिखा है वीर पुरुष। अब वीर पुरुष पहले दोनों को अलग कर दें। ये मूल पद हो गया। क्या हो गया? मूल पद। जब इसके अंदर सम्मान विभक्ति लगाओगे तो ये दोनों विसर्ग, दोनों में सम्मान लगा दो और पीछे क्या लग दो? अब वीर, इसका क्या होगा? वीर है जो पुरुष। हिंदी में जब विग्रह करोगे वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष, तो अर्थात ये कहकर इसमें अंदर देखो पहला पद क्या है? पहला पद क्या है? विशेषण। क्या है? अब विशेष्य कौन है? पुरुष। अब मैं इस दोनों की परिभाषा कहें तो आपको बता देता हूं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताई जाए? विशेषता बताई जाए, वो क्या कहलाता है? उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुरुष की। क्या बताई जा रही है कि वो क्या है? वीर है। क्या है? वीरता से इसकी क्या की जा रही है? तुलना या वीर। इसके सम्मान क्या बात, इसको क्या बताया जा रहा है? वीरता के सम्मान। किसको? पुरुष को। तब पुरुष क्या, ये क्या हो जाएगा? विशेष्य। और ये पद क्या हो जाएगा? विशेषण। क्या हो जाएगा? विशेषण। अब अगला उदाहरण अपन लेते हैं, वो है महापुरुष। वो क्या है? महानम पुरुष। अर्थात क्या हो जाएगा? मान पुरुष। ये हो जाएगा महान। विग्रह करोगे आप तो वही महान है जो पुरुष, महान है
जो वापस उप जाए क्या आएगा? पुरुष। अर्थात मान है जो पुरुष, पुरुष की क्या दिखाई जा रही है यहाँ? मानता। तो अब अपन इसका उदाहरण करते हैं, यहीं खत्म। अगला लेते हैं अपन, वो है उपमा या उपमानों पे। अर्थात उपमा और उपमेय, उपमा और उपमेय, इसका अर्थ आप लिखोगे उपमा उपमेय। कौन सा है? उपमा या उपमेय, उपमा या उपमेय। अब ये भी यही बात है, जिसकी विशिष्ट, उपमा का परिभाषा क्या कहलाती? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। इसके आप लिखोगे और अब यही बात कि जिसकी क्या बताई जा रही हो विशेषता, जिससे बताई जा रही हो वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाएगा? उपमा क्या कहलाएगा? अब देखो आगे घनश्याम लिखते हैं। उदाहरण क्या लिखते हैं अपन? घनश्याम। पहला उदाहरण क्या है? घनश्याम। उदाहरण क्या है? अब देखो इस दोनों पदों में क्या की जा रही है? उपमा उपमेय के द्वारा तुलना की जा रही है। उपमा उपमायन के द्वारा क्या की जा रही है? तुलना। तो जब विग्रह करेंगे तो इसके बीच में एक शब्द जोड़ेंगे। उपमा उपमेय के बीच जब आप भी इसको करोगे तो इसके बीच में एक शब्द जोड़ना है, वो है ईव। क्या है? ईव से क्या करनी? इन दोनों की तुलना। इति तो पीछे आएगा ही। तो अब इसके अंदर दोनों पदों को जब अलग करेंगे, जब दोनों मूल पदों को क्या करते हैं? अलग करते हैं, तब शब्द क्या बनेगा? वो बनेगा घन ईव। अब क्या बच जाएगा? पीछे क्या बचा है? श्याम। शब्द क्या बचा है? घनश्याम। मूल पद क्या बन गया? घनश्याम, घनजा। अब अर्थात घन, घन का अर्थ होता है बादल। घन का अर्थ क्या होगा? ईव यानी जैसा या सम्मान, श्याम यानी काला। अब इस दोनों को देखोगे, ये हिंदी आपको सुविधा के लिए बताया। घन का अर्थ क्या हो गया? बादल। ईव यानी जैसा, श्याम यानी काला। अब बादल के जैसा काला। अब कौन, किस पद की तुलना? अब इस श्याम की तुलना किससे की जा रही है? बादल से। किससे की जा रही है? कि बादल के जैसा। किसके सम्मान है? बादल के सम्मान। तो इसका बात समझ में आ गई, ये उपमा है। अब जिससे बताई जाए, जिसकी तुलना, अब तुलना श्याम की बताई जाए, किससे बताई जा रही है? घन से। किससे बताई जा रही है? घन से। ये तो क्या हो गया? उपमेय या क्या हो गया? उपमा। ये उपमेय हो गया, ये उपमा हो गया। तो अगला उदाहरण इसका ही देखते हैं। चंद्रमुखी, नहीं सॉरी, चंद्रमुखम। अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाला। जब आप इसका विग्रह करोगे तो क्या होगा? घन जैसा श्याम, घन जैसा, घन जैसा श्याम।
गण के जैसा श्याम। अब आगे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी तो चंद्रमा, चंद्रमुखम, चंद्रम मुखाम, अर्थात चंद्रमा के समान या चंद्रमा के जैसा मुख, चंद्रमा के जैसा मुख। बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर भी ये उपमा उपमेय हो गया। अब ये कह रहा है यही उत्तरोत्तर पद अर्थात उसका अंतिम पद उपमानों में उत्तरम पदम। एक सेकंड, वो है उपमानो, उपमानो उत्तर पदम, मतलब के जैसा या के समान आदि से तुलना उत्तर पद के रूप में की जाएगी। जहां तो वही बात है, कुछ नहीं नया, इसमें भी सेम है, इसकी जैसा का जैसा ही है। एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे लिखते हैं प्रूस व्याघ्र। उदाहरण क्या लिखेंगे अपन? प्रूस व्याघ्र। अब इसको विशेष ध्यान रखना है कि पुरुष है वो व्याघ्र के जैसा है या व्याघ्र पुरुष के जैसा है। दोनों की तुलना तो यही है, उपमा अपने सेम है। अब किसको किसके समान बताया जाया है? अब व्याघ्र के जैसा पुरुष, ये मतलब पहले क्या था, उपमा पहले आ रहा था बाद में। अब ये कह रहा है उपमा बाद में आएगा और हाँ बाद में उपमानोत्तर अर्थात उपमा है उत्तर पद के रूप में आएगा। उपमा है वो क्या आएगा, यहां लिख लेता हूं, कहने का मतलब यही था कि ये अब जो उपमा है वो किसके आएगा, मतलब प्रथम पुरुष के बाद आएगा, द्वितीय पुरुष के रूप में, उत्तर पद के रूप में आएगा प्रथम और ये उत्तर। तो अर्थात व्याघ्र की तुलना, पुरुष की तुलना व्याघ्र से की जा रही है। किससे की जा रही है? कि व्याघ्र के जैसा पुरुष। ये नहीं, ऐसे नहीं है कि यह कर दो पुरुष के जैसा व्याघ्र, नहीं। ये इसीलिए तो यहाँ आपको दिया है कि जो ये तो इसका विशेष इंपॉर्टेंट इसी का यही है, हिंदी में रूप यही है कि उपमा है वो उत्तर पद के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है? आ रहा है उत्तर पद के रूप में। किसके रूप में? उत्तर पद, मतलब प्रथम पद के बाद आएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे पुरुष सिंह, पुरुष सिंह। अब देखो पुरुष की तुलना किससे की जा रही है? सिंह से की जा रही है। किससे? शेर से की जा रही है। न कि शेर की तुलना किससे की जा रही है? पहले पद के अंदर तो अपन किसके, इसकी तुलना इससे कर रहे थे। किससे? आगे वाले पद से। अब आगे वाले पद नहीं, आगे वाले पद की अपन तुलना कहाँ कर रहे हैं? पीछे वाले पद से। तो ये इसके अंदर ये अंतर इतना ही था। उपमा उपमेय के उपमा है वो उत्तर पद के रूप में आएगा। बात समझ में आ गया। अब वापस वही उल्टा कर दो इसका। अवधारणा पूर्वक कर्मधारय। अब अवधारणा पूर्वक कर्मधारय समाज क्या है? तो ये एक सॉरी ये तो ये हो जाएगा सिंह के समान पुरुष, सिंह के समान पुरुष। किसके जैसा पुरुष? सिंह के जैसा। अब इसका विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? पुरुष
इति, बस या लिख दो, नहीं ईव, ईव जैसा, क्या जाएगा, ईव जैसा, वहाँ तो है। अब इसके अंदर अगला उदाहरण अपन लेते हैं। अब है अवधारणा पूर्वक, अवधारणा पूर्वक पूर्व पद, अवधारणा से पूर्व पहला पद, अवधारणा से पहले अवधारणा है उससे पहले पद। अब आगे इसके अंदर उदाहरण लेंगे, जैसे अपन लिखे विद्या धनम, विद्या धनम। अब ये बात अपन यही चल रहे थे कि अवधारणा से पूर्व, अवधारणा से अपन मानते विद्या धनम, तो क्या मानोगे अपन, जब इसका विग्रह करेंगे तब अपन इसको क्या मानेंगे, विद्या एवं धनम, विद्या एवं धनम। जब इसका विग्रह करेंगे तो विद्या ही धन है, विद्या ही क्या है, धन, विद्या ही क्या है। तो अपन इस प्रकार से ये एक अवधारणा मानी गई है, क्या मानी, कि विद्या को क्या माना गया है, एक धन माना गया है। दूसरा है गुरुदेव, दूसरा पद क्या है अपना, गुरुदेव। वही बात अवधारणा के रूप में इसको मानोगे तब तो अपन लेंगे, पद लेंगे गुरु एवं देव, गुरु एवं देव, एवं क्या हो जाएंगे, देव, अर्थात गुरु ही क्या है, देवता, गुरु ही क्या है, देवता या भगवान। यह गुरु ही क्या है, भगवान, क्या है, भगवान। तो इस प्रकार के पदों में भी कौन सा समाज होता है, वो समाज है आपका कर्मधारय। कर्मधारय के अंदर यदि भाग पूछा जाए तो वो होगा अवधारणीय पूर्व पद, अवधारणीय पूर्व पद, उसमें भी कर्मधारय समाज होता है। अब अगला लिखते हैं अपन, वो है तपोधनम। तप धनम, अर्थात तप एवं धनम, तप ही क्या है, धन है, तप ही क्या है, धन है। अब अगला उदाहरण है, अन्य उदाहरण लेते हैं। इनके अलावा जो कोई भी पीछे बचा हुआ है आ जाएगा इसके भाग के साथ में। वो है पहला, वो है कृष्ण श्रम, जिसके अंदर आप विग्रह करोगे तो क्या होगा, कृष्ण कृष्ण चाचो चरप, अर्थात काला है जो क्या, श्रप। अब हो जाएगा कृष्ण चाचो चाप, कृष्ण चाचो श्रप, अर्थात काला है जो सांप। सर्प
या सांप? काला है जो सांप। अगला उदाहरण लिखेंगे अपन, महर्षि। क्या लिखा है? महर्षि। अर्थात जब विग्रह करेंगे, मान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि, तो क्या हो जाएगा? महाच चाचो, महाच चाचो, महाच चाचो। अर्थात ऋषि। महाच चापो, आगे कौन है? ऋषि। महाच चाचो ऋषि, ये हो गया। अर्थात महान है जो ऋषि। महान है जो ऋषि। चाचो, महाचचो चाचो, अर्थात महान है जो ऋषि। अब अगला उदाहरण अपन उठा के देखते हैं, वो है कमल मुखम। वो क्या होगा? कमल मुखम। वो अगला उदाहरण क्या है? कमल मुखम, अर्थात किसके जैसा मुंह? कमल के समान मुख वाला, या कमल के जैसा मुख। अब आप इसको विग्रह करोगे तो वही होगा कमलव इव मुखम, कमलमक इव मुखाम, कमल के जैसा मुख है। ये हो जाएगा यहाँ कमल के जैसा मुख है। अब कमल के जैसा जिसका मुख है वो। तो इस प्रकार से अपना जो क्रमधारी समाज है वो अपन क्या करते हैं? समाप्त बनी। हाँ, क्रमधारी समाज अपन क्या कर लेते हैं? आज पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समाज पढ़ेंगे, जिसके इतने भी होमवर्क है, होमवर्क के रूप में आपको किताब है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करने हैं। धन्यवाद।